मुजद्दिद अल्फ सानी, अल्फ कहते हैं हजार को, सानी दूसरा 1000 साल, यानी 1000 साल उम्मत को गुजर गया। जो दूसरा 1000 साल है, इस दूसरे 1000 साल का जो मुजद्दिद होगा, पूरे 1000 साल का, सदी का नहीं, उसको भी अल्लाह यही मनसब अता फरमाएगा। हजरत गौसे पाक का कुतुबुल इसाला होना है, ये असल में किसने वजाहत की है? तो आला हजरत फरमाते हैं, असल इन सब अकवाले सलासा की जनाब शेख मुजद्दिद अल्फ सानी से है। जैसा कि जिल्दे सोम में खुद अपने लिए भी इसी मनसब का हुसूल माना। किन्होंने? हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात की दूसरी जिल्द में, ये जो भी मेरे हाथ में है, अपने लिए भी इसी मनसब का हुसूल माना, यानी जिनके पास सबकी वलायत हो और वो आगे वलायत को तकसीम करे, जिनके पास सबकी हिदायत हो और वो आगे उस हिदायत को तकसीम करें, यानी जो कुतुबुल इसाला का मनसब है। मकतूबात के अंदर आपने ये बरह रास्त नहीं लिखा कि मुझे ये मनसब मिला, आपने एक मनसब का जिक्र किया कि एक ऐसी शख्सियत जो ये मनसब रखती हो, ये तज़किरा आपने किया, और वो लफ्ज जो आपने मुंतखब किए उस मनसब के लिए, वो लफ्ज है मुजद्दिद अल्फ सानी के। अब मैंने खुद मुजद्दिद अल्फ सानी का माना लिखा है कि मुजद्दिद अल्फ सानी किसे कहा जाएगा, उसमें मैंने लिखा है मुजद्दिद अल्फ सानी उसे कहा जाएगा कि जो उस पूरे 1000 साल की वलायत को कंट्रोल करेगा। जो भी वली बनेगा उनके जरिए से बनेगा, और जो भी फैज बटेगा उनके जरिए से बटेगा। ये एक मकतूब में मैं मुजद्दिद अल्फ सानी की वजाहत कर चुका हूं, यानी अपना नहीं जाहिर कर रहे कि मैं ही मुजद्दिद अल्फ सानी हूं, यानी मुजद्दिद अल्फ सानी एक मनसब है और उसके ये काम है। यानी एक वो जमाना था कि जब मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसी तहरीरें लिखते थे कि ये जमाना जिसमें मैं हूं, ई दौर के पुर अज जुल्मतस दर ओम सब का दरी तौर वक्ते के पुर अज जुल्मतस और अंबियाए उलुल अज़म मबूस मी गश्त व बिनाए शरीयत जदीद मी कर। आपने अपने बेटे के नाम खत के अंदर ये लिखा कि जिस जमाने में आज मैं हूं, ऐसा वक्त जब पहली उम्मतों पे आता था तो फिर कोई नया नबी आके ही बिगाड़ दुरुस्त करता था। यानी इतना बिगाड़ आ गया है, क्योंकि सरकारी तौर पर शिरक किया जा रहा था अकबर के दरबार में और सारा कुछ। तो कहा कि पहले जब भी उम्मतों में ऐसा वक्त आता था तो फिर अल्लाह ताला उलुल अज़म नबी को भेजता था और फिर वो बिगाड़ दुरुस्त होता था, और कहा हम आखिरी उम्मत हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो फिर कहते हैं उम्मत के अंदर से ही एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो आलिम भी हो और आरिफ भी हो, और आरिफ भी हो और तामुल मार्फत भी हो, और वो फिर उम्मत में खड़ा हो जाए और अंधेरों के डट का मुकाबला करे और नए सिरे से दीन को आबाद करे। यानी कभी ये उनकी तरफ से तजवीज थी कि ऐसा बंदा चाहिए, लेकिन मुख्तसर वक्त के बाद वक्त ने साबित किया कि वो बंदा यही शेख अहमद मुजद्दिद अल्फ सानी है। यानी वो तहरीरें तजवीज की थी कि जरूरत है इस वक्त एक ऐसा बंदा हो जो ऐसा काम करे, जिसके बारे में खुद मुजद्दिद साहब ने यह भी लिखा। वो मनसब अइम्मा अहले बैत जो 12वें इमाम थे, उनके विसाल के बाद हजरत गौसे पाक को मिला, और इमाम महदी के आने तक वो गौसे पाक के पास ही रहेगा। लेकिन साथ ये भी लिखा कि रब ने ये शान मुझे भी अता फरमाई है। इस पर फिर मुजद्दिद साहब ने खुद सवाल किया कि तुमने तो खुद ये लिखा है कि क़यामत तक इमाम महदी के आने तक ये मनसब गौसे पाक का है, तो फिर आपको ये कैसे मिल गया? जो वहां यानी इसमें मकतूबात शरीफ में लिखा गया, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी वही सवाल करके फिर वही जवाब जो मुजद्दिद साहब ने दिया था, अल्लाह हजरत ने भी हजरत मुजद्दिद साहब की मुजद्दिदियत को बरकरार रखते हुए वही जवाब अपने फतावा रिजविया के अंदर लिखा। तो आप लिखते हैं उन्होंने किन्होंने? मुजद्दिद साहब ने जिल्दे सानी में खुद अपने लिए भी में पूरा जुमला होता है ना, ऐसे गौसे पाक के लिए है, ऐसे अपने लिए भी इस मनसब का हसूल माना, और इस एतराज से कि फिर इस दौरे में मनसब मजकूर का हजूर पुरनूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिसास कब रहा
کہ جب یہ منصب آپ کو بھی مل گیا تو پھر سپیشلائزیشن غوث پاک کی کیا رہی؟ کہا کہ مجدد الفیسانی کو یہ عہدہ کتب بالاسالہ کی طرف سے ڈیوٹی میں ملے گا کہ کتب بالاسالہ اپنی جگہ اپنے اختیارات کے ساتھ جلوہ گر ہے، تو کتب بالاسالہ آگے مجدد الفیسانی کو اس کام کے لیے معین کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں، جس طرح کہ کہا جاتا ہے نور القمر مصطفیٰ من نور الشمس، سورج بھی چمکتا ہے اور چاند بھی چمکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چاند کا نور اپنا نہیں سورج سے ادھار لیا ہے۔ تو کہا کہ کتب بالاسالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح، اور مجدد الفیسانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاندنی بن کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ مطلب یہ بنا کہ ان کا کتب الاسالہ ہونا طے شدہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے ذریعے سے ہی آگے مجدد الفیسانی بنے۔ مجدد الفیسانی ان کے نائب ہیں، یہ ان کے مقابل کوئی اپوزیشن نہیں، یا ان کے مقابل کوئی ان کے منصب میں ان کے ساتھ برابری والے نہیں۔ یہ جو جواب یہاں پر مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے عہد میں آ کر فتاوی رضویہ میں، اب جب کہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ مجدد الفیسانی یہی شیخ احمد ہیں، یعنی اب کسی کو بھول نہیں رہ گئی تھی۔ اس وقت تو ابھی ہم اثر بھی تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی حسد کرتا تھا، کوئی بغض رکھتا تھا، اس وقت ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ مجدد الفیسانی منصب پر فائز کون ہے۔ لقب نام سے بھی زیادہ مشہور ہو چکا ہے، بہت تھوڑے بندوں کو پتا ہے کہ ان کا نام شیخ احمد ہے، مجدد الفیسانی زیادہ کو ان کے لحاظ سے معلوم ہے، لیکن اس وقت یہ بھی منصب تھا۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کس قدر مانتے ہیں غوث پاک کو بھی اور مجدد صاحب کو بھی، یعنی غوث پاک کا کتب الاسالہ ہونا اور غوث اعظم ہونا، اسے بھی لکھا، اور ساتھ مجدد صاحب جس منصب پہ ہیں اسے بھی لکھا، اور سوال بھی لکھا اور جواب بھی لکھا، اور یہ بتایا کہ سنیو تمہیں مبارک ہو، سورج بھی تمہارا ہے اور چاند بھی تمہارا ہے۔